बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़र के महीने के अंदर हिज़्बुल बहर का अमल किया जाता है। दुआए हिज़्बुल बहर एक बड़ी ही ख़ास दुआ है और जिसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद और बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं। हिज़्बुल बहर वो मुबारक अमल है कि जिसको करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर से, खालिक कायनात के फ़ज़ल और करम से बहुत सारी रहमतें और बरकतें इंसान को हासिल हो जाती हैं अगर हम इसको यकीन कामिल के साथ कर लेते हैं। चंद फ़वाइद को सुन लीजिए। अल्लामा इब्न अय्याद शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तजर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में लिखा है कि दुआए हिज़्बुल बहर को पढ़ने से अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी दुआ को कबूल कर लेते हैं। जो इसको पढ़ता है उसकी तकालीफ़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दफ़ा फरमा देते हैं, और जो दुआए हिज़्बुल बहर को पढ़ता है उसके सीने को खालिक़े कायनात नूर तौहीद से मामूर फरमा देते हैं। और जो दुआए हिज़्बुल बहर को पढ़ता है लोगों के दरमियान उसकी क़द्र व मंज़िलत बढ़ जाती है, हर कोई इज़्ज़त एहतराम करता है। और जो दुआए हिज़्बुल बहर पढ़ता है उसके हर काम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत आसान फरमा देते हैं। उसकी तंगदस्ती को खालिक कायनात कुशादगी में तब्दील फरमा देते हैं। जिन्नो इंस के शर्र फसाद से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हिफाजत फरमाते हैं, और आसमान व ज़मीन की बलाओं से खालिक कायनात उसको महफूज फरमा देते हैं। ये पढ़ने वाला अपने मद्दे मुकाबिल के ऊपर हर मैदान में फ़तह और गलबा हासिल कर लेता है। इसके पढ़ने वाला अपने हर ज़ाहिरी और बातनी दुश्मन के ऊपर गालिब आ जाता है। रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकत और फरावानी हो जाती है, हर जगह पर कामयाबी होती है। और जिस मकान के अंदर ये पढ़ी जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मकान को बलाओं से, वबाओं से, आफ़तों से, मुसीबतों से हमेशा महफूज रखते हैं। और दुआए हिज़्बुल बहर को करने से नेक जिन्नात इंसान के दोस्त भी बनते हैं और उसकी बातों को भी मानते हैं। अबकरी में अल्लामा लाहौती दामत बरकातहुल आलिया उनकी तरफ से ये जो लिखा गया है, उन्होंने कहा कि हिज़्बुल बहर का एक चिल्ला किया और 3 करोड़ से ज़ायद जिन्नात ग़ुलाम बन गए। खालिक कायनात की यह मखलूक उसके साथ मोहब्बत करने लग गई, यानी एक बड़ी तादाद में मुअक्कलात और जिन्नात दोस्त बन जाते हैं। और वो मज़ीद फरमाते हैं कि इस अमल की तासीर अगर ज़िंदगी भर रखनी है, जो सबसे अहम बात है इसको ज़रूर सुन लीजिए, फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसको करना कैसे है, इसके चिल्ले को या फिर इसकी ज़कात को कैसे अदा करना है। तो इस अमल की तासीर ज़िंदगी भर अगर बाकी रखनी है तो फिर उसके लिए ये ज़रूरी है कि गुनाह कबीरा से और रिज़्क़ हराम से और झूठ से परहेज़ करना इंतहाई ज़रूरी है। इसी तरह निगाहों को पाक रखना, अपनी तन्हाइयों को पाक रखना ये भी ज़रूरी है। और जो भी हिज़्बुल बहर को करते हुए इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखेगा वो कामिल इस्तिफ़ादा करने वाला बन जाएगा। और इसको पढ़ने से खालिक कायनात हर मुश्किल को आसान फरमा देते हैं, तमाम मामलात को हल फरमा देते हैं। अगर कोई क़ैद है, गिरफ़्तार है, तो वो अगर इसको पढ़ेगा तो खालिक कायनात चंद दिनों में उसको रिहाई अता फरमा देंगे। इसी तरह शादी में, रिश्तों में अगर कोई रुकावट है और रुकावट भी इतनी कि नामुमकिन हद तक पहुँच चुका है, तो हिज़्बुल बहर को पढ़ने से खालिक कायनात वही नामुमकिन मसला चंद दिनों में मुमकिन बना देते हैं। अल्लामा लाहौती फरमाते हैं कि एक आदमी मेरे पास आया और इतना रोया कि उसकी हिचकी बंद गई। वो शख्स पहले बहुत ज़्यादा मालदार था, दिन बदले सब कुछ लुट गया, हर चीज़ बर्बाद हो गई, कुछ बाकी ना बचा। मैंने उसे तसल्ली देते हुए यही अमल हर नमाज के बाद पढ़ने के लिए बताया। चंद दिनों में उनका मसला हल हो गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अमल है, इसको ज़रूर कीजिए। और जब आप हिज़्बुल बहर को पढ़ेंगे और सबसे पहले इसकी ज़कात आप अदा करेंगे और उसके बाद आप इसको करना शुरू कर देंगे, तो फिर देखिए कि कैसे मुश्किलात आपसे दूर होंगी। आप ख़ुद महसूस करेंगे जैसे आटे में से बाल निकाल दिया जाता है, इसी तरह से तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। और ऐसे लोग जो हज को तरसते हैं और वो वहाँ पर नहीं जा पाते, जिनका ख्वाब है उम्रा नहीं कर पाते, उनको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बार बार ये दौलत अता फरमाएंगे।
इसी तरह वो जिनके औलाद नहीं है, जो मुफलिस हैं, तंगदस्त हैं, नादार हैं, वो इसको करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अमीर बन जाएंगे। हालात के पिसे हुए लोग इसको करेंगे तो वो खुशहाल हो जाएंगे। ज़िल्लत में डूबे हुए लोग अगर करेंगे तो मुकर्रम मुअज़्ज़म बन जाएंगे। इम्तिहान में कामयाबी वाले अगर इसको करेंगे तो आला से आला पोजीशनें उनको मिल जाएंगी। बेमुराद करेंगे तो बामुराद हो जाएंगे और घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाएंगी। लेकिन इसको करना यकीन कामिल के साथ है। नाज़रीन इकराम, अगर आप इस अमल को किसी भी साहिब निस्बत के पास जाकर कर लेते हैं और इसकी ज़कात को अदा कर लेते हैं तो बहुत सारे फ़वाइद और फ्यूज़ और बरक़ात आपको इस अमल के करने से हासिल होंगी इंशाअल्लाह ताला। और इसी दुआए हिज़्बुल बहर का बहुत सारे लोग और बहुत सारे पीर हजरात जो है वो इसका अमल करवाते हैं। इसी तरह अबकरी भी इसका अमल करवाता है। अगर आप करना चाहें तो आप सफ़र की 6, 7 और 8 तारीख़ को लाहौर में उनके तस्बीह खाना में चले जाएं, तो वहाँ पर आप दुआए हिज़्बुल बहर का चिल्ला भी करेंगे और होगा भी बिल्कुल मुफ्त में। आपसे कोई नजराना शुक्राना कुछ भी नहीं लिया जाएगा, बल्कि आपको शेखुल वज़ाइफ की तरफ से चंद तहाइफ भी दिए जाएंगे। और इस ज़कात को ज़रूर अदा कर लीजिए। और अगर आप दूर हैं तो फिर ऑनलाइन भी आप इसमें शिरकत कर सकते हैं। आप उनकी वेबसाइट या फिर फेसबुक पेज के ऊपर जाकर इसके मुकम्मल तरीक़ाकार को देख सकते हैं। दुआए हिज़्बुल बहर को अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़रूर लेकर आइए। इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम तर मसाइल जितने भी हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से ज़रूर हल फरमा देंगे। और याद रखिए कि दुआए हिज़्बुल बहर के अंदर जितनी भी चीज़ें शामिल हैं वो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो गैर शरई हो या शरीयत के ख़िलाफ़ हो। इसमें कुरान मजीद की आयात हैं, इसमें मसनून दुआएं हैं और ये सारी चीज़ इनके अंदर शामिल हैं। और इसको करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर से खैरें भी मिलती हैं और बरकतें भी मिलती हैं। जितनी भी जायज़ हाजात और ज़रूरियात होती हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से वो सारी ज़रूरियात और हाजात को पूरा फरमा देते हैं। तो इसलिए आप इस सफ़र के महीना के अंदर ज़रूर कोशिश कीजिए और इसकी ज़कात को अदा कर लीजिए, इसके चिल्ले को आप कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला ये वक़्त आपका ज़ाया नहीं जाएगा। इसका तरीक़ाकार यही होता है कि इसके 3 रोज़े रखे जाती हैं सफ़र के अंदर और इतिकाफ़ की नीयत से ही इस अमल को पढ़ा जाता है और इसी हालत में इस अमल को पढ़ा जाता है और इसके मुकम्मल फ़्यूज़ व बरक़ात फिर हासिल होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब मुसलमानों की तमाम तर ज़रूरियात और हाजात को अपने ग़ैब के ख़ज़ानों से पूरा फरमा दे और मेरा अल्लाह आपको हर ज़ालिम के ज़ुल्म से, शरीर के शर से, हासिद के हसद से हमेशा महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।